लेकिन जितने लोग हाथरस गए वो अलवर नहीं जा रहे हैं, मतलब ये हैरानगी तो होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये केस जब से मुझे समझ में आया मैं रेस कर रही हूँ, बट ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। यही मैं समझने बैठा हूँ कि इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है भाई। बच्ची तो बच्ची है, बेटी तो बेटी है भाई। अब उसकी गलती, वो यूपी में नहीं पैदा हुई, वो यूपी में पैदा होती तो आज तो मामला यूएन तक पहुंच जाता। आज तो पता नहीं कहां से क्या होता, कैंडल मार्च से लेकर सब कुछ होता। अब उसकी गलती, बेचारी अलवर में पैदा हुई, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा उसकी। प्रीति पांडे, फिर मैं डॉक्टर जयंती दत्ता आपके पास, फिर शहजाद और सलमान। अमन, आपका सवाल ये है कि बेटियों में फर्क होता है कि नहीं? हाँ। देखिए, मेरी आवाज आ रही है अमन? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है प्रीति। देखिए, बेटियों में फर्क तो बिल्कुल है। बेटियों में फर्क इसलिए है कि आपको याद होगा कि हाथरस के मामले में हाथरस चलो करके भर भर के बसें हाथरस जाती थी और बहुत बड़े बड़े नेतागण दिल्ली से हाथरस जाते थे। वो नेतागण, जब वो बेटी यहाँ एडमिट थी, जब वो ये बेटी यहाँ सीरियस थी आईसीयू में, तब एक बार भी नहीं गए। दिल्ली के ही नेता दिल्ली के अस्पताल में नहीं गए, क्योंकि दिल्ली का अस्पताल यूपी बॉर्डर के इधर लगता था। जब वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके हाथरस पहुंची तो सारे नेता पीछे 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 तमाशा करने चले गए। इनके लिए कोई भी बेटी अगर उत्तर प्रदेश में है तो बोलेंगे, राजस्थान में है तो नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में है तो नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र में है तो नहीं बोलेंगे। बेटी किस धर्म की है ये तब देखा जाता है जब वो उत्तर प्रदेश की हो। आपने कहा ना कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अलवर में थी। सही बात है, अगर वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में होती तो यकीन मानिए भाई बहन यमुना एक्सप्रेसवे पे गिरते, तमाशा करते, फोटो शूट करते, लड़खड़ाते, पुलिस वालों से लड़ते वहां पहुंच जाते। लेकिन अलवर नहीं पहुंचेंगे। मेरा तो सीधा सवाल सलमान जी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा सीधा सवाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी के भी नेता, बीजेपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो कह रही हूँ सारे नेता जो हाथरस गए थे वो अलवर कब जाएंगे ये हम जानना चाहते हैं। या उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने तक किसी को छींक भी आ जाएगी तो सब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ये ड्रामा बंद करिए। ये पूरा ड्रामा है, क्योंकि आपके अपने प्रदेश में जहां आपकी सरकार है वहां बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये ड्रामा, ये प्रोपेगेंडा आप नहीं चलाते। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है क्या? आप 40% टिकट दे दीजिए विधानसभा चुनाव में, आप 50% दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को साफ साफ नजर आ रहा है बेटी आपके लिए अलग अलग जाति धर्म की है, अलग अलग राज्यों में। डॉक्टर जयंती दत्ता, मतलब पहले देखा जाता है कि बच्ची का धर्म क्या है, रेप करने वाले का क्या धर्म है, राज्य कौन सा है, चुनाव कब हैं, चुनावी राज्य है या नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को टिक करने के बाद ही तय किया जाता है कि चलिए अब सड़क पर उतरते या नहीं उतरते। बच्ची की फिर फिक्र नहीं है ना, मतलब डॉक्टर दत्ता। अमन जी, सबसे दुख की बात, अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा निर्भया के कांड के लिए, डे 1 से मैं जुड़ी हुई थी आखिर तक, जब फांसी चढ़ी, जो परपिट्रेटर थे उनकी फांसी हुई। मुझे हैरानगी इस बात की होती है, कौन सा एक घर बताइए जहां पे बेटी नहीं है। बेटी के ऊपर आप ये आंकड़े गिनवा रहे हो और वो देख रहे हो प्रोविंस के हिसाब से। अगर हाथरस जाने के लिए आपने जो लीगलिटीज थी, जो रोकथाम थी, उसको चैलेंज किया और आप वहां पे राजस्थान में बैठे हो, तब आपको ये परेशानी नहीं हो रही है कि इस बच्ची के साथ किस तरह की दरिंदगी हुई। सबसे दुखद बात तो ये है कि आज हमारे देश की बेटियां रौंदी जाती है। 3 महीने की बच्ची से लेके अभी देखिए अलवर में जो हुआ कांड, शी इज अ हैंडीकैप चाइल्ड, और उसके लिए आप देखते हो कि ये प्रोविंस है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, ये यूपी का बॉर्डर है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है स्वाधीन हुए इतने साल हो गए, आज भी हमारे मुंह पे कालिक पोती जाती है कि हमारी बच्चियां रौंदी जाती हैं, रेप हुई जाती हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हो उनको मुआवजा दे देंगे, उनके घर के लिए हम ये कर देंगे। शर्म की बात तो ये है कि रोकथाम आप कर नहीं पा रहे हो। अभी भी बेटियों की बलात्कार को लेके आप पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हो, आप आंकड़े गिनाते हो। किसी की आवाज में ये एंग्विश नहीं है कि ये रुक जानी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। और मेरी तो गुजारिश ये होगी, जितने लीडर्स इस तरह की हैवानगी को अगर आप ट्विस्ट करते हो पॉलिटिकली, इट्स हाई टाइम यू ऑट टू बी अशेम्ड। अगर प्रियंका जी वाकई
आपके दिल में, आपके जज्बे में वो लड़ने वाली जो कंपोनेंट वो है, तो आप खड़े हो जाइए ना जाके अलवर में उस बेटी के साथ। देखिए तो झांक के एक दफे। मैं गई थी निर्भया के कांड में कि क्या हाल होता है रेप के बाद। आप बात करने के लिए तो आ जाते हैं, फ्लैग उठाने के लिए तो आ जाते हैं, आंकड़े गिनवा के लिए लेने के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन आप एक दफे रेप विक्टिम के साथ खड़े होकर देखिए तो सही क्या होता है। लठ मरवाने के लिए और लठ बजवाने के लिए प्लीज स्टॉप कोटिंग दीज रेप इंसिडेंसेस। इट इज अभी जैसे इन्होंने बोला, अभी इतने आंकड़े हो रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में, ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं फॉर्मल। तो मेरे ख्याल से ये झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारे नेशनल डिबेट के लिए हम यही शोर मचा रहे हैं कि भाई दरिंदे जो हैं उनको पकड़ो, इस पे रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम ऐसे नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिकली इस पे लठ बजाते रहोगे। जब आप खड़े हो जाओगे, कहोगे नहीं, वी हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। अभी तक किसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया। मैं निर्भया कांड से पहले से शोर मचाती रही हूं कि आप जीरो टॉलरेंस डिक्लेयर करिए रेप के लिए। मत देखिए कि उसका एज क्या है, डेलिंक्वेंट है या जुवेनाइल है या क्या है। रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। रेपिस्ट doesn't have any religion, any party. कोई पार्टी नहीं है उनका, कोई रिलीजन नहीं है। शीशे की तरह साफ है, चीजें दिख रही हैं कि हाँ कुछ चीजों पर ज्यादा शोर और कुछ मामले इग्नोर। तो कोई कैसे तय किया जाता है कि इस मामले में हमको सड़कों पर उतरना है और इस मामले में चुप रहना है? कैसे होता है कि अलवर को इग्नोर करना है पूरी तरह से और हाथरस पर शोर इग्नोर कोई नहीं कैसे किया जाता है? वहां के चीफ मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि जो भी ये दरिंदे हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, सेंट्रल लीडरशिप, लेकिन सुनिए, दिल्ली से जो टीम जाती है वो घर तक पहुंचते हैं कि इस बच्ची के घर जाना है, इस बच्ची के घर नहीं जाना है। सुनिए मेरी, आप पॉलिटिक्स करना कैसे तय होता है? यहाँ तो बैरिकेडिंग भी नहीं है, यहाँ कोई रोकेगा भी नहीं। कांग्रेस बनाना चाहते हैं, नहीं मैं नहीं बना रहा, मैं तो बच्ची के लिए बोल रहा हूँ, मैं बेटी के लिए बात कर रहा हूँ। के साथ भी हो सकता है, किसी और की बहन के साथ। सलमान भाई देखिए, सुनिए, लेकिन ये जहाँ बैरिकेडिंग लगी है वहां तो जाना था, यहाँ तो कोई रोक ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई बैरिकेडिंग भी नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं कोई जा रही? कैसे रुक सकता है? हाँ बताइए। इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से, एक मिनट, शहजाद बोलेंगे उसके बाद। सलमान, पहले आप बोलिए। सलमान, जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप जो है, हमने कई ऐसे केस देखे, चाहे उन्नाव का हमने मामला देखा, चाहे बलिया का हमने मामला देखा, चाहे कठुआ का हमने मामला देखा, सरेआम किस तरीके से रेपिस्ट का इन्होंने जो है सपोर्ट किया। और एक रेपिस्ट को ये एक सपोर्ट मिल जाता है कि भाई सरकार जो है मेरे साथ है। धर्म को बदनाम करने की इतनी कोशिश की ना, जब सरकार रेप से ज्यादा जरूरी हो गया था कि रेप का हुआ था, देवस्थान में रेप, मंदिर में रेप। वो तो छोड़िए, उधर मत जाइए, कठुआ पर मत जाइए, आप ही घिर जाएंगे। कठुआ में तो आप लोगों ने रेप का धर्म ढूंढ लिया था। कठुआ में तो आप लोगों ने बोला था देवस्थान में रेप, मंदिर में रेप। वो तो आप लोगों ने, आज भी आप तिलक ढूंढ रहे हैं, आज भी दरिंदे का तिलक ढूंढ रहे हैं, तब आपने देवस्थान ढूंढा था। कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना हकीकत है। देखिए रेप केस में हो गई ना उनको, रेप का धर्म तो नहीं होता ना। रेप यही प्रॉब्लम है। रेप केस यही आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप एंडोर्स करते हैं रेपिस्ट को, बचाने का काम करता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, कोई धर्म नहीं। मैं कहता हूँ अगर मुसलमान रेपिस्ट है उसको भी सजा दो। तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ एक मिनट, शहजाद एक मिनट आप बोलेंगे। शहजाद एक मिनट, मेरे को ना जानना है आज, मेरे जितने भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट शहजाद, एक मिनट। सलमान भाई ईमानदारी से बताइएगा, प्रियंका राहुल जी वहां पैदल पहुंच गए थे हाथरस, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, लड़ते लड़खड़ाते हुए, मतलब हमने देखा था वो जुझारूपन दिखा था, गिरते गिराते हुए मतलब पहुंचे थे वो यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? कब जाएंगे? 4 दिन हो गए। हम उम्मीद, आपको कांग्रेस का कोई भी लीडर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। हम भाजपा वाले नहीं है। अभी ना 4 दिन पहले भरतपुर में, अभी रुकिए, अभी अलवर छोड़िए, अभी 4 दिन पहले भरतपुर में गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी। राजस्थान के भरतपुर में 4 दिन पहले नाबालिग, गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी। कोई नहीं गया अलवर, कोई नहीं गया। ये आपको भी पता है सलमान भाई, चूज किया जाता है, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है। यार रेपिस्ट का धर्म क्या है? शांति दूत है तो छोड़ दो, फिर तो चुप्पी सन्नाटा, वहां तो बात ही नहीं करनी। वही दूसरा धर्म है, तिलक दिख गया तो शोर मचा दो। ये जगह देखी जाती है, राज्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है। बच्ची की तो पड़ी ही नहीं है,
सुल्ली शहजाद। की बात करिए, भाजपा का कोई भी अमन नेता जी, जो है उसमें शहजाद बात जी, नहीं कर रहा है। अमन जी, शहजाद। एक महत्वपूर्ण जानकारी शहजाद। आपके माध्यम पर हाँ, साझा शहजाद। करना चाहता हूं, क्योंकि